हेलो दोस्तों। हिंदी कहानियों के हमारे चैनल देवाशीष हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर ज़रूर कर लें। आज की कहानी है बेटी की टैक्सी का किराया। ये कहानी आज से 40-50 वर्ष पुरानी है। ये घटना उत्तर प्रदेश के बिजनौर की है। ओमवती की उम्र 18 वर्ष की हो चुकी थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। अब वो अपने भैया और भाभी के साथ रहती थी। उस ज़माने में लड़कियों की शादी 13-14 वर्ष की उम्र में ही कर दी जाती थी। ओमवती के बड़े भाई ने ओमवती के लिए सुयोग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया था। ओमवती की शादी की बात सेठ बनवारी लाल के साथ चल रही थी, परंतु कुछ कारणों से शादी की बात पक्की न हो सकी। अंततः ओमवती की शादी एक अन्य सुयोग्य वर के साथ संपन्न हो जाती है। दुर्भाग्यवश शादी के 1 वर्ष बाद ही ओमवती के पति की मृत्यु हो जाती है। अभी तो ओमवती के कोई संतान भी नहीं थी। विधवा होने के बाद ओमवती अपने भैया भाभी के घर वापस लौट जाती है। वो स्वयं को घर के कामकाज में समर्पित कर देती है और अपने भैया भाभी के बच्चों को पालने में सहायता करती है। धीरे धीरे 7-8 साल बीत गए। अब ओमवती की आयु 26-27 साल की हो चुकी थी। ओमवती की एक बुजुर्ग मौसी थी जो उसको बहुत प्यार करती थी। अब वो अपनी मृत्युशैया पर थी। एक दिन उन्होंने ओमवती के भाई से विनती की, बेटा तुम ओमवती की दूसरी शादी करवा दो। ओमवती की आयु अभी 30 से कम है और बहुत लंबी जिंदगी अभी बाकी पड़ी है। मौसी की ये बात ओमवती के भाई की समझ में आ गई। उस जमाने में दूसरी शादी का बहुत अधिक चलन न था। एक दिन ओमवती के भाई को पता चला कि वही सेठ बनवारी लाल जिनसे करीब 10 वर्ष पहले ओमवती की शादी की बात चली थी, उनकी पत्नी का बीमारी के कारण निधन हो गया है। वो अपने पीछे 5 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर भगवान के पास चली गई है। सेठ बनवारी लाल के लिए 5 बच्चों का लालन पालन अकेले करना एक दुष्कर कार्य था। ओमवती के भाई ने ओमवती की शादी का प्रस्ताव सेठ बनवारी लाल के समक्ष रखा। सेठ बनवारी लाल ने वो रिश्ता सहर्ष स्वीकार कर लिया। ईश्वर की ही माया थी कि जो रिश्ता 10 वर्ष पहले ना हो सका था वो आज इस प्रकार पूरा हुआ। ओमवती ने दिल्ली निवासी सेठ बनवारी लाल की तितर बितर हुई गृहस्थी को तूफान में एक कुशल नाविक की तरह संभाल लिया। ओमवती के कल तक कोई संतान न थी, परंतु अब उसके पास 5 संतानें थीं। ओमवती ने बिन माँ के उन बच्चों को अपनी ही संतानों की तरह अपना लिया। वो सगी माँ की तरह उन बच्चों का लालन पालन करने लगी। बच्चे भी उसको अपनी जन्मदाता माता के समान ही प्यार करते थे। बनवारी लाल और ओमवती के बीच भी सामंजस्य ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा था। लोग कहा करते थे कि एक दूसरे के विचारों और आवश्यकताओं को वो दोनों अधिकांशतः बिना कुछ कहे सुने भी समझ जाते थे। जो सेठ बनवारी लाल पहले सुबह काम पर जाते समय अपना चश्मा और बटुआ भूल जाते थे, आज ओमवती स्वयं उनको चश्मा, घड़ी, रुमाल, बटुआ इत्यादि तथा खाने का डब्बा देकर विदा करती थी। अपने जीवन काल में वो एक दिन भी कभी
कोई वस्तु देना भूली नहीं। अब सेठ बनवारी लाल के बच्चे बड़े हो चुके थे। उनकी सबसे बड़ी लड़की का नाम राजेश्वरी था। राजेश्वरी की आयु विवाह के योग्य हो चुकी थी। सेठ बनवारी लाल ने एक योग्य वर देखकर राजेश्वरी की शादी दिल्ली से कुछ दूर हरियाणा में कर दी। ओमवती ने विवाह के समस्त संस्कार और सारा प्रबंध एक सगी माँ की भांति ही किया। राजेश्वरी अपनी ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी। धीरे धीरे शादी को 1 वर्ष बीत गया। एक दिन सेठ बनवारी लाल घर पर ही मौजूद थे। तभी उनके घर के बाहर एक टैक्सी आकर रुकी। उसमें से राजेश्वरी उतरी और उसने अपने घर में प्रवेश किया। वो अपने माता पिता के गले लग गई। फिर उसने अपने पिता से टैक्सी का किराया देने के लिए कहा। बनवारी लाल जी ने बेटी से कहा कि दामाद जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुमने भी आने की कोई खबर नहीं की। सब खैरियत तो है? इस बात पर राजेश्वरी रोने लगी और उसने बताया कि वो अपने पति से झगड़ा करके नाराज़ होकर मायके वापस आ गई है। सेठ बनवारी लाल एक समझदार व्यक्ति थे तथा उनके पास पैसों की भी कोई कमी न थी, परंतु उस वक्त उन्होंने जो कहा वो सुनकर सभी हैरान रह गए। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, इस टैक्सी का किराया मैं नहीं दे सकता। अगर तुम दामाद जी के साथ इस टैक्सी में आई होती तो मैं खुशी खुशी टैक्सी का किराया दे देता। तुम जिस टैक्सी में आई हो इसी टैक्सी से वापस चली जाओ। ओमवती ने ममता से वशीभूत होकर बेटी का पक्ष लेने का प्रयास किया, परंतु सेठ बनवारी लाल टस से मस ना हुए। जब माँ बेटी ने उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की तो जीवन में पहली बार उन्होंने ओमवती को सख्ती से चुप रहने का निर्देश दे दिया। मजबूर होकर राजेश्वरी को उसी टैक्सी से वापस रवाना होना पड़ा। धीरे धीरे इस घटना को कई वर्ष बीत गए। एक दिन फिर सेठ बनवारी लाल के घर के बाहर टैक्सी आकर रुकी। उसमें से राजेश्वरी अपने 3 बच्चों के साथ उतरी। दामाद जी भी साथ में थे। सेठ बनवारी लाल ने तथा ओमवती ने उनका हृदय से स्वागत किया। दामाद जी टैक्सी का किराया दे ही रहे थे कि सेठ बनवारी लाल ने उनको रोक दिया। वो बोले कि आज टैक्सी का किराया मैं स्वयं दूंगा। दामाद जी ने स्वयं देने का प्रयास किया, परंतु सेठ जी के सामने उनकी एक ना चली। रात का खाना खाने के बाद सेठ जी और ओमवती सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी राजेश्वरी ने उनके कमरे में प्रवेश किया। वो पिता के पलंग के सिरहाने बैठ गई। फिर अपने पिता से बोली कि मैं आपकी सारी ज़िंदगी आभारी रहूँगी कि उस दिन आपने मेरी टैक्सी का किराया देने से इनकार कर दिया था। आज मेरी गृहस्थी अच्छे से बसी हुई है। ये सब आपके ही कारण है। सेठ जी बोले कि बेटी, कोई बाप अपनी बेटी का घर नहीं उजाड़ना चाहता। पति पत्नी में मनमुटाव होता रहता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर भाग खड़े हों। जीवन में बहुत कुछ सहन भी कर लेना चाहिए। गलती सबसे हो जाती है। घर गृहस्थी को बसाने में वर्षों लगते हैं और बहुत जतन करने पड़ते हैं, परंतु तोड़ने के लिए एक पल ही
काफ़ी होता है। राजेश्वरी अपने पिता का शुक्रिया अदा करके अपने कमरे में सोने चली गई। कभी कभी एक निर्णय पूरी जिंदगी बदल देता है। ओमवती मन ही मन सेठ बनवारी लाल की प्रशंसा कर रही थी। वो समझ चुकी थी कि उस दिन उन्होंने एक सटीक निर्णय लिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें तथा नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की सूचना आप तक पहुंच सके। स्क्रीन पर दिख रही प्लेलिस्ट में कुछ और कहानियां आपके लिए उपलब्ध हैं।